जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप सभी का SSC-MTS का एग्ज़ाम होना बाकी है, अभी तक हुआ है नहीं, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया है। तो आप सभी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो ये जो सीरीज़ है आप सभी को देखना पूरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आप लोग की इस वीडियो में किस प्रकार का क्वेश्चन लिया गया और किस प्रकार का कंटेंट तैयार किया गया, ताकि हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित कर सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि का क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार बाजार? तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आप सभी को बताना है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र इज द राइट आंसर। सेवा क्षेत्र भारत की मुख्य राष्ट्रीय आय का स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ? तो भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई फ्रेंडेंसिन से, या तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से। तो BR अम्बेडकर जी का संविधान में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है, भारत का है, कनाडा का है, या फिर दक्षिण अफ्रीका का है? तो आप सभी को बताना है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? सती प्रथा जो था उसको निषेध कब किया गया था? 1909 में, 1929 में, 1829 में, या फिर 1947 में? तो सती प्रथा का निषेध किया गया था, तो कब किया गया था सती प्रथा का निषेध? तो इसका राइट आंसर होगा 1829। 1829 में सती प्रथा का निषेध किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आप सभी के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज इस पे ही डाला जाता है आप सभी के एग्जाम के दृष्टि से, तो आप लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पूना फैक्ट किसके साथ हुआ था? पूना फैक्ट किसके साथ हुआ था? गांधी जी एवं मैकडोनाल्ड के साथ, गांधी जी एवं क्रिप्सन के साथ, अंबेडकर एवं मैकडोनाल्ड के साथ, या फिर अंबेडकर जी एवं गांधी जी के साथ? तो आप सभी को पता ही होगा कि पूना फैक्ट किसके साथ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा अंबेडकर एवं गांधी के बीच हुआ था पूना फैक्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी कौन? उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, या फिर सुधा कुलकर्णी, या फिर एम फातिमा बीबी? तो उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आप सभी को बताना है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, या फिर अहिल्या? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आप सभी को बताना है क्या है? तो राइट आंसर होगा मणिकर्णिका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? आप सभी को बताना 1857 की क्रांति जब हुई थी, जिसे हम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, या फिर लॉर्ड जॉर्ज, या ग्लैडस्टोन, या फिर लॉर्ड पाल्मस्टन? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड पाल्मस्टन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है
कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, आप सभी को पता होगा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था और 1922 में कोई कारणवश इसे बंद कर दिया गया था। तो आप सभी को पता होगा असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगला है आप सभी के लिए कि सामान्यतः किस क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री। तो सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केंद्रीय गृह मंत्री इसका राइट आंसर। सामान्यतः किसी क्षेत्र परिषद का अध्यक्षता कौन करता है, गृह मंत्री जी करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है। नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कावेरी नदी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप सभी को बताना है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा क्या है। दक्षिणी सीमा आप सभी को बताना है क्या है। 6.6 डिग्री 4 उछली अक्षांश या 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश या फिर 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आप सभी को बताना है कि संघ सरकार के कर राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। संघ सरकार का कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आयकर, शुल्क, सीमा कर या निगम कर या फिर संघ उत्पाद शुल्क। तो संघ सरकार के कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो राइट आंसर होगा निगम कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, निगम कर इसका राइट आंसर। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। अगला आप सभी को बताना है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। जर्मनी में हुई थी, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इंग्लैंड में। तो आप सभी को बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, राइट आंसर होगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कार्यों में संलग्न है। तो भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। 52.7%, 56.3%, 65.3% या 70.7%। तो भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 52.7% इसका राइट आंसर। 52.7% भारत की कुल भूमि का कितना किया है, कृषि कार्य में लीन है। अगला आप सभी को बताना है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है वो कौन करता है। वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई द्वारा किया जाता है भारत में करेंसी नोटों की जारी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है। IMF या फिर IBRD या WTO या IFC। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा WTO इसका राइट आंसर। WTO है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी।
अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि भारत में प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है। आप सभी को बताना है कि भारत के प्रामाणिक समय भारत का प्रामाणिक समय जो कि उस समय का स्थानीय समय है जो स्थित है, दिल्ली के समीप स्थित है, कोलकाता के समीप स्थित है, इलाहाबाद या फिर भोपाल के समीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इलाहाबाद के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार या फिर भागलपुर। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो नवादा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है आप सभी को बताना है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो भारत में कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में, 1771, 1785 या फिर 1793 में। तो रेगुलेट एक्ट भारत में कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1773 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि भौतिकी में मूलभूत पैरामीटर को पहचानिए। भौतिकी में मूलभूत पैरामीटर क्या होता है? भार, बल, समय या फिर घनत्व। तो भौतिकी में मूलभूत पैरामीटर कौन होता है? राइट आंसर होगा समय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना है कि हमारे भोजन में मिलने वाली ऊर्जा को किस रूप में पाया जाता है। हमारे शरीर में हमारे भोजन में जो ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलते हैं? कैलोरी, केल्विन, वसा या एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैलोरी इज द राइट आंसर। अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज इस चैनल पे ही अपलोड किया जाता है। तो आप लोग प्रिय स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार एक कण पर कार्य बल द्वारा किया गया कार्य की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो आप सभी को बताना है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार एक कण पर कार्यरत क्या होना चाहिए? केवल संरक्षी बल, केवल गैर संरक्षी बल या फिर कुल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कुल। ऑप्शन नंबर कुल इज द राइट आंसर। देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार एक कण पर कार्यरत कुल बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो यहाँ पे कुल बल होगा। अगला आप सभी के लिए है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप सभी को बताना है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया है? भाग 1 में, भाग 4, भाग 20 या फिर भाग 21। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दर से। अगर आप सभी के पूछे कि अनुच्छेद कितना है संविधान संशोधन, तो 368 में संविधान संशोधन है। भाग पूछे तो भाग 20 में संविधान संशोधन है। अगला आप सभी को बताना है कि कोई साइकिल किसी सीधी रेखा पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय एवं आवर्ती गति, वृत्तीय एवं स्थानांतरी एवं आवर्ती गति, वृत्तीय एवं स्थानांतरी गति या स्थानांतरी एवं आवर्ती गति। तो कोई साइकिल जब सीधी सड़क पर चल रही है नियत चाल से तो चल रही है तो साइकिल के पहिए क्या दर्शाएगी? तो राइट आंसर होगा वृत्तीय, स्थानांतरी एवं आवर्ती गति। ऑप्शन नंबर बी। अगला आप सभी को बताना है कि भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो आप सभी को बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला आप सभी को बताना है MRI स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है? MRI स्कैनर पर कौन सा बल लागू होता है? सामान्य बल, चुंबकीय बल, अनुप्रस्थ बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो MRI स्कैनर पर कौन सा बल लागू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी चुंबकीय बल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किसी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके ऊपर निर्भर करता है। तो किसी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके ऊपर निर्भर करता है, आकार के ऊपर, आकृति के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर, या इनमें से किसी पर नहीं। तो किसी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके ऊपर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगला है आप सभी को बताना है कि चुंबकीकरण बल को हटाने के बाद भी चुंबक बनाए रखने की शक्ति को क्या कहते हैं। चुंबकीय बल को हटाने के बाद चुंबक बनाए रखने की शक्ति को क्या कहते हैं। धारणशीलता, प्रतिष्ठम, या फिर प्रेरक, या फिर सापेक्षता। तो चुंबकीय बल हटाने के बाद भी चुंबक बनाए रखने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा धारणशीलता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए प्रिय स्टूडेंट इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अभी तक जो प्रिय स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।